इस वीडियो में हम एक सामान्य चिंता का समाधान करेंगे जिसका कई व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है। अपने प्रियजनों द्वारा धोखा दिए जाने का डर। विश्वास किसी भी रिश्ते का एक अनिवार्य पहलू है और इसलिए संभावित विश्वासघात से जुड़ी चिंताओं पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। हम आपसी विश्वास के आधार पर रिश्ते बनाते हैं। हर रिश्ता 3 चरणों से गुजरता है: आकर्षण, निराशा और फिर स्वीकृति। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और उसे पसंद करते हैं, तो यह मोह के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उसी व्यक्ति से कई बार मिलते हैं और उसके साथ अधिक समय बिताने की इच्छा महसूस करने लगते हैं, तो यह आकर्षण का चरण है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक साथ समय बिताते हैं, हमें छोटी छोटी बुराई दिखने लगती है जो हमें पसंद नहीं है। यह निराशा का चरण है, जब हम थोड़ा भ्रमित महसूस करते हैं कि रिश्ता तोड़ें या जारी रखें। इस चरण में कई उभरते रिश्ते टूट जाते हैं, हालांकि अगर कुछ समय बाद हम उस व्यक्ति को फिर से पसंद करने लगते हैं और हमें नहीं लगता कि उसके व्यवहार में जो बातें हमें नापसंद थीं, वे हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखती हैं, तो हम फिर से उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। यह स्वीकृति का चरण है, जब हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, उसे किसी भी तरह से बदलना नहीं चाहते हैं, तो रिश्ता स्थिर हो जाता है और घनिष्ठता बढ़ने लगती है। हर रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो, प्यार का हो या शादी के बाद का, इन्हीं 3 चरणों से जरूर गुजरता है। जैसे जैसे हमारी घनिष्ठता विकसित होती है, हम अपने बारे में, अपने जीवन, अपने रिश्तेदारों या यहां तक कि अपने वित्त के बारे में कई बातें साझा करना शुरू कर देते हैं और मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस भरोसे को बनाए रखेगा और उसका सम्मान करेगा जो हमने उस पर जताया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमें अपने भरोसेमंद व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है। जब हमें पता चलता है कि हमारा भरोसेमंद व्यक्ति अब हमें देखकर उतना खुश नहीं दिखता जितना पहले हुआ करता था, या वह हमसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, या अपने मन की बात हमसे शेयर नहीं करता, या हम जो भी उससे कहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, या उसे बार बार किसी तीसरे व्यक्ति से संदेश, फोन कॉल मिल रहे हैं जहां वह स्नेह की अभिव्यक्ति कर रहा है, या आप उसे कुछ ऐसे संदेशों के साथ पकड़ते हैं जो आपके खिलाफ हैं, या वह आपको बताए बिना किसी अन्य व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताना पसंद करता है, तो ये चेतावनी के संकेत हैं कि भरोसेमंद व्यक्ति अब भरोसे के लायक नहीं है और वह अपनी वफादारी और अंतरंगता को कहीं और स्थानांतरित कर रहा है। जब वह ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, तो हमें बहुत दुख होता है। कई बार एक विश्वासघाती व्यक्ति आपके प्रति अधिक मधुर व्यवहार या आपकी देखभाल करके अपने विश्वासघात को छुपाने की कोशिश करता है। इसलिए यदि आप अपने भरोसेमंद व्यक्ति के व्यवहार में कोई अचानक और असामान्य परिवर्तन देखते हैं, तो आपको इस परिवर्तन के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और आगे के नुकसान से बचने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ अपने मन और रहस्यों को साझा करना बंद कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप अपने भरोसेमंद व्यक्ति से इस बारे में बात करें और उसे बताएं कि आपके प्रति उसका व्यवहार कैसे बदल गया है। इससे वह सचेत हो जाएगा कि आप उसके व्यवहार को करीब से देख रहे हैं और उसे दोषी महसूस होगा कि आपकी कोई गलती न होने के बावजूद वह आपके साथ ऐसा कर रहा है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपका साथी आपकी जरूरतों और भावनाओं का समर्थन करने के लिए तैयार है या नहीं। यदि आपका संबंध विश्वास और समर्थन पर आधारित है, तो धोखा देना मुश्किल होता है। हालांकि इनमें कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और समस्याएं हल करने के लिए संवाद और सहमति की आवश्यकता होती है। खुले दिल से बातचीत करें, अपने भावनाओं को साझा करें और उनसे यह पूछें कि क्या समस्याएं हैं और कैसे आप इन्हें हल कर सकते हैं। समझदारी और साहस से संवाद करना बहुत अहम है और यह संबंधों को मजबूती से भरने में मदद कर सकता है। मानव व्यवहार बहुत जटिल है और यह हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसलिए यह तय करने के लिए कोई एक पैमाना लागू नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आपके प्रति वफादार है या नहीं, और यदि वह अभी वफादार है, तो क्या वह भविष्य में भी उतना ही वफादार रहेगा, यह कोई नहीं बता सकता है। पवित्र ग्रंथों में मानव आचरण के नियम बताए गए हैं, लेकिन कितने लोग उनका पालन निष्ठा से करते हैं। हम आदर्शवादी और देखभाल करने वाले हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी उतना ही आदर्शवादी होगा और हमारी वफादारी
उसी मात्रा में लौटाएगा जिस मात्रा में हम उसके प्रति वफादार हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कभी भी अपने रहस्य किसी को न बताएं। यदि आप अपने रहस्यों को साझा करने की बाध्यता महसूस करते हैं, तो उन्हें पारस्परिक आधार पर साझा करें, जिसका अर्थ है कि उन्हें उस विषय के आधार पर साझा करें जिसे दूसरा व्यक्ति साझा कर रहा है। अति न करें और एक ही बार में अपने सारे राज न उगल दें। विश्वासघात के डर को मजबूत, स्वस्थ संबंध बनाने की अपनी क्षमता में बाधा न बनने दें। हमसे जुड़ें क्योंकि हम विश्वास की इस व्यापक चिंता से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अधिक उपयोगी जानकारी और व्यावहारिक युक्तियों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और अपडेट रहने के लिए अधिसूचना घंटी दबाएं। धोखा दिए जाने के डर से निपटने के बारे में मार्गदर्शन चाहने वाले अन्य लोगों की मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना याद रखें।